हर राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता, गीत नया गाता। Friends, the people have given their verdict. In all humility, we respect the verdict. A new government will be formed. We extend to them our good wishes and offer them our construct. We hope the basic principles of our nationhood, democracy, secularism, socialism, and non-alignment will be maintained. As I demit office, I wish to thank the people of India for the affection that they have showered upon me in such abundance. During these last 5 years, I have been amongst our people from the farthest and the remotest reaches of our land to places of more ready access. Everywhere, I have seen a great India being built by a great people. The accomplishments of our nation building are the achievements of our people. Elections are won and lost, but the work of a nation never ends. We shall not falter in our resolve to do our duty by India. I and millions of Congress workers rededicate ourselves to the cause of India's greatness. राजीव गांधी की हत्या के बाद वाजपेयी ने एक पत्रकार को बड़े भावुक अंदाज में एक वाक्य सुनाया और कहा कि आज अगर वो जिंदा हैं तो राजीव गांधी की वजह से। वाजपेयी ने भावुक होकर ये वाक्य बताया था। उन्होंने कहा था कि जब राजीव पीएम थे तो पता नहीं कैसे उन्हें उनकी बीमारी के बारे में पता चल गया। राजीव ये भी जान गए कि उनकी किडनी में समस्या है और उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की ज़रूरत है, लेकिन संसाधनों के अभाव में वाजपेयी इस वक्त वहां जाने में असमर्थ हैं। इस पर राजीव गांधी ने वाजपेयी जी को अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि वो उन्हें संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क जाने वाले भारत के प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर रहे हैं। राजीव ने वाजपेयी से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस मौके का लाभ उठाकर अपना इलाज भी करा लेंगे। वाजपेयी जी ने पत्रकार को बताया कि मैं न्यूयॉर्क गया और इसी वजह से आज जिंदा हूँ। न्यूयॉर्क से इलाज कराकर वापस लौटने के बाद न तो अटल बिहारी वाजपेयी ने और न ही राजीव गांधी ने इस घटना का किसी से जिक्र किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है। उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। ये जो वोट है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। ये तो दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को